हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 18 तक की पार्ट, तो आप लोग जरूर जाकर देखें। रीजनिंग या कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जितना हमारे भाई बहन है वह देखिए ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 1 को देखिए, शिक्षक विद्यालय और नर्स दिया गया है। किस तरह का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा और 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आज हम 10 प्रश्न जो लेकर आए, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए कि आगामी सब वीडियो जो हम डेली लेकर आते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जो सुबह पहर जो आएगा वह आप लोगों को बीच पहुंच जाएगा। तो आप लोग भूलिएगा मत। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है, जो एनालॉजी का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। तो ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षक से विद्यालय दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है नर्स का क्या कौन सा शब्द बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा शिक्षक से किस तरह से विद्यालय लिखा जाता है, उसी प्रकार से नर्स से क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देखिए, शिक्षक कहाँ पर ही रहते हैं, तो विद्यालय में रहते हैं। तो उसी प्रकार से नर्स कहाँ रहते हैं, तो नर्स अस्पताल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो अस्पताल में रहते हैं। नर्स कहाँ रहते हैं, तो अस्पताल में रहते हैं। अस्पताल में मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 12 से हमको 1730 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 9 से हमारा कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। तो पहले अपना दिमाग लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में आप लोग जरूर 10 प्रश्न में से आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को अपने से सॉल्व किए हो। ध्यान से देखिए, 12 से हमको 1730 लाना है। तो हम क्या करें कि हमारा 1730 12 से बन जाए। 12 को क्या करें, तो ध्यान से देखिए, 12 का क्यूब हम कर देते हैं। तो 12 का क्यूब का करीब में जा रहा है। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब हमारा 1728 होता है। कितना होता है, तो 1728 होता है। 1728 और हमें जाना है 1730 के पास। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो +2 कर दीजिएगा। +2 कीजिएगा तो आपका 1730 बन जाता है। 1730 बन जाता है, जो हमारे यहाँ 1730 दिए गए। उसी प्रकार से हम देखेंगे 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब हमारा कितना होता है,
तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। आपको नहीं होगा याद तो आप लोग एना भी आप लोग गुना कर लीजिएगा। 9 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 अठे 72 होता है तो आपका 72 हो जाएगा। 729 होता है। तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक का साथ हम गुना करने के भी सिखाएंगे, तो आप लोग भूलिएगा मत। लास्ट अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो हमारा 729 होता है। 729 होता है। और हमें प्लस यहाँ पर ही दो हम किए हैं तो प्लस इसमें हम दो करेंगे, तो प्लस दो करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, तो हमारे 731 बन जाते हैं। जो हमारे 731 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 731 भरे जाएंगे, जो कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में FLEW को 12 12 12 54 6 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस बार आपको प्रश्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और पहले अपना दिमाग लगाइएगा। प्रश्न में वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमको पहले FLEW से लाना है, तो F हमारे कितने, तो FLEW देखिए F हमारे कितने पर होते हैं, तो F हमारे 6 पर होते हैं, L हमारे 12 पर होते हैं और E हमारे 5 पर होते हैं और W हमारे 23 पर होते हैं। इसको क्या किया जाए कि हमारा 12 12 546 बन जाए। तो देखिए फर्स्ट वाले संख्या को आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा। फर्स्ट वाले गुना को आप लोग गुना कीजिएगा तो हमारा 12 बन जाएगा और इस वाले 12 को वैसे उतार दीजिएगा और 5 को भी वैसे उतार दीजिएगा और 46 को भी आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 46 बन जाएगा। उसी पर देखिए 12 12 और 546 जो हमारे यहाँ पर ही दिए गए हैं वह हमारा सही यहाँ निकल कर आया है। तो इसी प्रकार से हम RODE को सॉल्व करेंगे। तो RODE दिया गया है, तो R हमारे कितने पर होते हैं, तो R हमारे 18 पर होते हैं और O हमारे 15 पर होते हैं और D हमारे 4 पर होते हैं और E हमारे 5 पर होते हैं। क्योंकि हमको इसको देखिए 2 से गुना किए फर्स्ट वाले को, तो इसमें भी हम फर्स्ट वाले को 2 से गुना कर देंगे। देखिए फर्स्ट वाले को 2 से गुना करें तो हम कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है, तो हमारा 36 हो जाएगा। और देखिए 15 को हम उसी उतार देंगे, 15 को क्या करेंगे तो हम उसी उतार देंगे और 4 को भी हम उसी उतार देंगे। और देखिए लास्ट वाले को फिर से हम 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे 10 बन जाएंगे। 36 15 410 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। भाइयों जितना हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 प्रश्न में से आप लोग कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस वाले क्वेश्चन को हम अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है।
उस असमान शब्द को चयन करें। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चार ऑप्शन में से आप लोग को समान और असमान करना है। तो किस तरह से कीजिएगा, आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में देखिए तो लोहा दिया गया, ऑप्शन बी में देखिएगा तो चांदी दिया गया, और सी में पित्तल दिया गया, और डी में हमारा तांबा दिया गया है। तो किस तरह से लोहा, चांदी और तांबा जो हमारा दिया गया है, और पित्तल जो है वो हमारा मिश्र धातु है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा पित्तल हो जाएगा, जो ये मिश्र धातु है। ये जो हमारा है वह धातु है, ये मिश्र धातु सबसे अलग ऑप्शन हमारे बन जाएंगे। 4 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। तो क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। तो पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, 58 दिया गया है, और 58 के बाद आपका 62 दिया गया है, 62 के बाद आपका 71 दिया गया है, 71 के बाद आपको 87 दिया गया है, 87 के बाद आपका 112 दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो 58 के अंतर देखेंगे, पहले अंतर को देखेंगे। इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले आप अंतर को देखिएगा। 58 से 62 को और चलेंगे तो आपका +4 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से 62 से आप 71 की ओर चलेंगे तो आपका +9 का अंतर बनता है, और 71 से आप +87 की ओर चलेंगे तो प्लस आपका 16 का अंतर बनता है, और 87 से +112 की ओर चलेंगे तो आपका 25 का अंतर बनता है, +25 का अंतर बनता है। तो अंतर को देखिए ध्यान से, 4, 9 और 16, 25 दिया गया, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए किसी न किसी संख्या का हमारा जो अंतर निकल कर आया है, तो किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर निकल कर आया है। तो 2 का स्क्वायर आपको 4 दिया गया है, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर आपका 9 दिया गया है, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 दिया गया है, और 5 का स्क्वायर आपका 25 दिया गया है। तो आप स्क्वायर की ओर से चलेंगे तो 2, 3, 4, 5, तो अगिलका जो हमारा होगा वो हमारा 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, और +36, जब 112 में आपका 36 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आपका 48 हो जाएगा, 148 बन जाता है। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 148 भरा जाएगा। 148 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से ही रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम सिंगल अक्षर को देखेंगे, तो सिंगल अक्षर को ध्यान से देखिएगा। एम से एन की ओर चलेंगे तो हमारा +1 का अंतर बनता है, एन से ओ की ओर चलेंगे तो हमारा +1 का अंतर बनता है, ओ से हमारा पी की ओर चलेंगे तो +1 का अंतर बनता है, पी के प्लस हम 1 करेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन क्यू भरा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब आर से यू की तरफ चलेंगे, आर हमारे +3 का अंतर बनाता है, उसी प्रकार से यू से एक्स की ओर चलेंगे तो +3 का अंतर बनाता है। आपका ABCD में टोटल अक्षर हमारे 26 होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए
एक से ए की ओर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक से ए की ओर चलेंगे तो हमारा +3 हो जाता है। ABCD में हमारा टोटल 26 अक्षर होते हैं और फिर से हमारा ABCD चालू हो जाता है, ABCD ऐसे का फिर से हमारा चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार से देखिएगा, ए में हम +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए में +3 करेंगे तो हमारा डी हो जाएगा। QD हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा सभी प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले आप 2 तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम किस तरह से लाइन से सॉल्व करेंगे, पहले हम इस लाइन से प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं और इस लाइन से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 से हम क्या करें कि हमारा 3 और 4 को क्या करें, ARE से हम सॉल्व करेंगे तो बीच में हमको लाना पड़ेगा। तो देखिए 3 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। और इस संख्या को हम जब +4 कर देंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, तो हमारे 13 बन जाएंगे, जो हमारे बीच में 13 दिए गए हैं। उसी प्रकार से 4 का हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। और 11 को प्लस जोड़ेंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे, 11। 16 + 11 आपका 27 हो जाएगा, जो हमारे 27 यहाँ पर ही दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर हमारे कितने होते हैं, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। और +31 करेंगे तो +31 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे 67 हो जाएंगे, 67 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 67 भरे जाएंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, आई के का भाई है, HI का पत्नी है, JL का माँ है, तो KJ का भाई है, तो KL का कैसा संबंध है। तो ये जो प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से, ब्लड रिलेशन से आप लोग को भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाइयों, जितना हमारे भाई बहन देख रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आई के भाई है, तो आई के सामने किसको रखेंगे, तो के को रखेंगे। आई के सामने हम किसको रखेंगे, तो के को रखेंगे। क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है, तो भाई लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से कह रहा है HI का पत्नी, भाई जो होते हैं वो हमारा एक ही पीढ़ी के होते हैं। और पूछा जा रहा है आगे, HI का पत्नी है, जो पत्नी जो होते हैं वो हमारा एक ही पीढ़ी का होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्न को। देखिए HI का, आई की पत्नी है, पत्नी जो होती है वो हमारा एक ही पीढ़ी का होती है। तो हम आई के सामने किसको रखेंगे, तो H को रखेंगे। आई के सामने हम H को रखेंगे। क्या संबंधित है, तो पत्नी का संबंधित है, पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है JL की माँ है, तो इसको चर्चा नहीं हुआ है। JL की माँ है, इसको चर्चा नहीं हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। KJ का भाई है, के क्या है, तो J का भाई है। भाई जो हमारे होते हैं वो हमारे एक ही पीढ़ी का होते हैं। तो हम
के सामने किसको रखेंगे, तो के सामने आपको जे लिखा जाएगा और जे हमारे जो भाई बोला गया है तो भाई भी लिख लीजिएगा। कह रहा है के जे का भाई है, भाई जो होते हैं वह हमारा एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आप कह रहा है जे एल की माँ है, जे क्या है, एल की माँ है। जे के सामने किसको रखेंगे, तो एल को रखेंगे। बाकी हमको माँ होती है वो हमारा एक पीढ़ी ऊपर की होती है, तो माँ के लिए हम एक पीढ़ी ऊपर, माँ जो होती है वो हमारा एक पीढ़ी ऊपर की होती है। तो जे के सामने किसको रखेंगे, तो जे के सामने हमको एल रखेंगे और एल जो होती है, एल यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या संबंधित, क्या संबंध है, वो हमारी माँ की संबंधित है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि के एल से कैसा संबंध है, इससे आपको के एल से पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आई के भाई है और के जे की भाई है और जे एल की माँ है। जो देखिए माँ के जो भाई होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, तो हमारा मामा लगते हैं। उसी प्रकार से मामा हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, किन दो संख्याओं को पर आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। ये जो प्रश्न दिया गया यह हमारा समीकरण गलत दिया गया। इस समीकरण को सही करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी चारों ऑप्शन से आपको मदद से आपको इस समीकरण को सही करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले अपना दिमाग लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए हमको ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण हमारा गलत दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 के जगह पर हम 4 कर देंगे, 3 के जगह पर 4 कर देंगे और 4 के जगह पर हम 3 कर देंगे, तो इस समीकरण सॉल्व हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं। देखिए 9 गुने 4 भागे 6 प्लस 3 माइनस 8 बराबर 1। हमको 1 लाना है समीकरण में, हमारा जो 1 है वह हमारा 1 लाना है। सभी को सॉल्व करके हमको 1 लाना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 9 गुना और 4 बटे हम 6 कर देंगे प्लस 3 माइनस 8। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। और आगे ध्यान से देखिएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 प्लस 3 माइनस 8 दिया गया है। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, हमारा 9 हो जाएगा और माइनस 8 और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो बराबर 1 हो जाएगा। जो हमारा समीकरण पर यहाँ दिया गया था, इस समीकरण पर हमारा 1 लाना है। तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, तो आप लोग 3 और 4 से मदद लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 को परस्पर बदलने पर आपको समीकरण सही हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए।
राज दिया गया और जिला दिया गया और कॉलोनी दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए किसको अंदर किसको रख सकते हैं, किसके साथ किसका संबंध है। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए राज के अंदर ही हमारा जिला और कॉलोनी दोनों होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम राज के लिए एक गोला बना लेंगे, राज के लिए, और राज के अंदर ही हमारा जिला होता है। तो राज के अंदर ही हम जिला को रख लेंगे, और जिला के अंदर ही हमारा क्या होता है, तो जिला के अंदर ही हमारा कॉलोनी होता है। तो जिला के अंदर हमारा कॉलोनी हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग बढ़िया से 10 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में देख लेंगे। तो हम आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 तारीख से हम अग्निवीर के लिए जो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग भूलिएगा मत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।